भारतवर्ष जो है बिहार के मजदूरों के ऊपर कवर करेगा ना, तो बिहार के मजदूर जो है आप लोगों का सदा आभारी रहेंगे। देखिए मेरा रुआ रुआ खड़ा हो रहा है, आप जाइए प्लीज, और वहां पे अगर मेरे बारे में गलत रिपोर्ट हो, वहां के मजदूर कह दें कि मनीष कश्यप गलत है, मनीष कश्यप ने झूठ बोला है, तो मैं आपके चैनल पे आके माफी मांग लूंगा और रिपोर्टिंग करना, पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। मैं जिस सोशल मीडिया पर आपको बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता था, आज उसी सोशल मीडिया पर एक स्प्लिट है। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पुलिस को आपको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। जिंदगी में विरोधी होते हैं, 10% लोग विरोध कर रहे हैं तो 90% लोग प्यार भी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो प्यार मिल रहा है मुझे, वो भी आप लोग दिखाइए और उस चीज को भी देखिए। और उन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगली बार मुझे बुलाएंगे, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके सारे कड़वे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बार बिहार जाइए, आप बिहार पे रिपोर्टिंग कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, मुझे इस देश के जितने भी युवा पत्रकार हैं जो बिहार के लिए अपने दिल में जो है 1% भी प्यार रखे हुए हैं, उनसे विनती करना चाहता हूं कि जाइए, बिहार के लोगों का हालत देखिए, बिहार के मजदूरों की लाचारी देखिए। अरे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके जो है नालों के ऊपर बीबी को लेके जाते हैं, भाड़ा पे घर नहीं मिलता है तो उसका भाड़ा नहीं दे पाते हैं, नाला के ऊपर झोपड़ी बना के रहना पड़ता है। कोई आके मारता है, कोई आके पीटता है, कोई आके बिहारी गाली दे के चला जाता है, कोई कहता है एक बिहारी 100 बीमारी, और हम लोग जो है इस भ्रम में जी रहे हैं एक बिहारी सब पे भारी। आप जाइए और वहां से अगर निगेटिव, मैं फिर से कहना चाहता हूं, वहां पे लोग अगर मुझे गलत बोलेंगे, मैं आपके चैनल पे आके सबसे माफी मांगूंगा और पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। आज जब आप विवादों के केंद्र में है, चर्चा में है आपका नाम कि आपने गलत किया, सही किया, खैर वो आगे प्रमाणित होगा, लेकिन आज जब आप विवादों के केंद्र में हैं तो आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, ये बताइए। मुझे बिहार के लिए लड़ना है और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग मुझसे पहले से बिहार के लिए लड़ रहे हैं, और जो बिहार के लिए लड़ेगा, बिहार को आगे लेके जाने का प्रयास करेगा, बिहार को बनाने का प्रयास करेगा, उसका हम लोग साथ देंगे। जो बिहार को जंगल राज के रास्ते पे ढकेलने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ हम लोग छेनी हथौड़ी लेकर जो है ना, जैसे दशरथ माझी पहाड़ को तोड़ दिया था ना, वैसे ही हम लोग खड़े हो जाएंगे उसके रास्ते में पहाड़ बन के। जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं, उसी बिहार में आप पर 6 से 7 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जेल भी जा चुके हैं आप, ये मानते हैं? अब 6 से 7 मुकदमे कौन से दर्ज है, ये भी तो मीडिया वालों को पता रहना चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए। एक मुकदमा है अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने का, जो अंग्रेज जो है हमारे चंपारण में नील की खेती हमारे पूर्वजों से कराते थे। एक मुकदमा वो। लहासा मार्केट में आपने कश्मीरियों को पीट दिया। कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमान में फर्क है, इस चीज को समझिए आप। अगर नहीं फर्क होता तो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के बाहर नहीं आते। पहले इन चीज को समझिए। दूसरा, कश्मीरी मुसलमान जो है लहासा मार्केट में अपने दुकान चलाते हैं, शांति से चलाते हैं, और उनसे सामान हम खरीदते हैं। और हमारे जवान जब कश्मीर में जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होता है। पुलवामा अटैक हुआ था, 44 जवान हमारे शहीद हुए थे, और उसके बाद मैं जाके उनसे पूछा था कि आप लोग यहाँ पे इतने सुरक्षित हैं, हम लोग आपको सुरक्षा देते हैं, आप लोगों से सामान खरीदते हैं हम लोग, और हमारे जवानों के ऊपर अटैक होता है, हमारे जवानों के ऊपर बमबारी होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, पत्थरबाजी होता है, तो ये सवाल कौन सा गुनाह है? और ये सवाल पूछने के जुर्म में क्या हुआ था कि वहां पे पुलिस भी थी। ठीक है, पुलिस ने हम लोगों को हटा दिया और बोला कि जाइए। 10 दिन बाद मेरी गिरफ्तारी होती है और सीजीएम ने मुझे बेल दे दिया, क्योंकि मारपीट हुआ ही नहीं था, बहस हुआ था, बातचीत हुआ था, और बातचीत होना चाहिए, हेल्दी बातचीत होना चाहिए। कश्मीरी मुस्लिम को पता रहना चाहिए कि भारत के दूसरे जगह पे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और भारत के दूसरे जगह पे सब लोग हमें सुरक्षा प्रदान दे रहे हैं, तो कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर में हमारे देश के जवानों को सुरक्षा कौन देगा?